हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का बायोलॉजी का पेपर जो कि था 29 फरवरी 2024 को। इसका जो है मैं आज आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 11th के लिए किसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि देखो ये आपका लास्ट पेपर है 11th में जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है। तो अभी जो है इस पेपर के बाद में आपको 12th में भी नीड रहेगी। तो ये यहाँ पर इस वेबसाइट पर 12th का भी सारा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। सारे जो स्टडी मटेरियल है, जो भी अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। तो वेबसाइट पे विजिट कर लेना और इसी चैनल पर आपको सारी तैयारी भी कराई जाएगी नेक्स्ट क्लास में भी। तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजी है आपका पेपर किस तरीके से था। पहली बात, पेपर बहुत हार्ड दिया हुआ था बायोलॉजी का। जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा हार्ड दे रखा था पेपर को। लेकिन हाँ, क्या ही कह सकते हैं भाई, बोर्ड वालों की मर्जी है। और 12th में अगर कोई है बायो वाला ये वीडियो देखने आ गया है वो गलती से, तो ध्यान रखना 12th का भी बायो का पेपर हार्ड आ सकता है। चलो अब देखते हैं आंसर, देखते हैं इनके क्वेश्चन के। पहले जो थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। एल्बुगो बिलोंग्स टू, तो ये किससे बिलोंग करता है? ये है ऑप्शन बी आएगा इसमें, फाइकोमाइसीटीज। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें किसमें ऑब्जर्व करी जाती है? एनिलिडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवेरी इज इंफीरियर, इंफीरियर ओवेरी किसमें है? ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए भी थे इंफीरियर सुपीरियर वाले। तो इसमें इंफीरियर किसकी है? गवावा की। नेक्स्ट देखते हैं, पैरिटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन, तो ये किसमें प्रेजेंट होती है? मस्टर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली डज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो कौन सी ऑर्गेनली है वो है हमारी यहाँ पे ये राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन सिट्रिक एसिड साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट कैटालाइज्ड बाय डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो इनमें से कौन सा हो जाता है? वो है मैलिक एसिड टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो इसमें जो है यहाँ पे नहीं होता ये स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन इज यूज फॉर, इथाइलिन किसके लिए यूज होता है? वो है हमारा बोथ बी एंड सी, यानी स्लोइंग डाउन रिपनिंग ऑफ टोमेटो, और एक है हास्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ इन फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन, तो किसके अंदर होता है वो? बोथ बी एंड सी, यानी कि C3 और C4 प्लांट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, तो कौन सा ऑक्सीन है वो है इंडोल एसिटिक एसिड IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो इनमें से ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा है? वो है हमारा कोर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाउट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, तो किसके एक्यूमुलेशन से होता है ये होता है हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोड ऑफ रेनवियर इज फाउंड इन, तो ये किस में पाए जाते हैं? ये है हमारा बोथ A एंड B, यानी कि नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर और मेलिनेटेड नर्व फाइबर दोनों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज, तो वो कैसी होती है? सिग्मोइड होती है। सिग्मोइड यानी कि कुछ ऐसी सी करके होती है, ऐसी सी, ठीक है। ये बुक में छपी भी हुई थी बाकायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने मॉलिक्यूल्स ले जा सकता है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे। अभी आपके जो है आ चुके हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस थे। इनमें सिर्फ एक क्वेश्चन इजी था, बाकी थोड़े हार्ड क्वेश्चंस थे। चलो अब देखते हैं इनके आंसर्स। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ऑप्शन समझ लो। पहला था, दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सेकंड वाले में था, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तीसरा था, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और चौथा था डी ऑप्शन, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं। तो ये थे हमारे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। इन मसल असर्शन दे रखा, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ बॉन्ड A बैंड्स एंड I बैंड डिक्रीज्ड,
ठीक है। तो क्या ये था? बिल्कुल नहीं, स्टेटमेंट ही गलत है, हमें फालतू पढ़ना भी नहीं था। डी ऑप्शन था हमारा, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, क्योंकि किसी और में असर्शन गलत था ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन। वेस्परेसिन रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एडीएच इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ पीसीटी एंड द कलेक्शन ट्यूबल्स टू इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी हमारी, और रीजन और असर्शन दोनों जो है सेटिस्फाइड थे। ऑप्शन ए आना था यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 17th में। C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे इज मोर एफिशिएंट देन C3 पाथवे। बिल्कुल सही है। C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑक्यूर, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए आएगा फॉर 17th का भी। 18th क्वेश्चन देखते हैं। 18th क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ये बात गलत है, तो हमारा ऑप्शन वैसे ही पता लग गया आपको, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, उसके बाद था आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2-2 नंबर वाले आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, और जिनमें जो है कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे। मतलब मैं ये कहूँगा, अगर आपका जो है पेपर जैसे था एवरेज से थोड़ा सा टफ बनाया गया था। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे उनमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे इनमें, बट फिर भी जो है मैं कहूँगा कि पेपर जो है थोड़ा सा टफ बनाया गया था। इतना टफ की ज़रूरत नहीं थी, प्रीवियस ईयर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा था मुश्किल ये। ठीक है, थोड़ा सा का मतलब है कि हाँ, ये मान लो कि 20 नंबर के आसपास का आपका जो पेपर था वो हार्ड था, कुछ ज़्यादा ही हमारे लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल थे जैसे कि आते रहे हैं। तो ये थे आपके, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाला हुआ था, किसी ने करा हो तो डायग्राम भी दे रखा था आंसर में साथ में मैंने इसका। तो ये वाला सेम आ रखा था, 2 ही डायग्राम बोले थे मैंने आपको, 2-3 थे, तो उनमें से ये आपका जो है आ रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मैप वगैरह दे रखा था, मतलब ये मैप कह रहा हूँ, डायग्राम दे रखे थे। आगे जो है यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चन थे, उस डायग्राम के बेसिस पे थे आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे। हाँ, यहाँ पे चित्र दे रखे थे, इन डायग्राम के बेसिस पे इनके जो है हमको आंसर देने थे, एनिमल्स वगैरह के नाम बताने थे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही था हमारा, एक नंबर किया उसी मतलब डायग्राम वगैरह के बेसिस पे थे। फिर जो है क्लोरोडेट्स और नॉन क्लोरोडेट्स, ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा रखा था आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करके गए होगे तो भाई पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो क्या ही पता है तुमको, है ना। यहाँ पे भी जो है एंजाइम्स वगैरह, इनके बारे में कई सारे जो क्वेश्चंस थे वो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कराए थे उनमें से। मतलब ये था कि जैसे पेपर था आपका 70 मार्क्स का, तो उस पेपर में जो है आपको 70 मार्क्स के पेपर में लगभग ये मान लो कि 30 नंबर का जो है, 30-35 नंबर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ था। बाकी जो है इन्होंने अब की बार जितना एक्सपेक्टेड था ना, उससे ज़्यादा हार्ड दिया इन्होंने पेपर को, जो थोड़ी दुख की बात है। चलो कोई ना, अब देखो बायो वैसे भी हार्ड होती है, और ऊपर से इन्होंने हार्ड क्वेश्चंस दे दिए हैं, और हो सकता है 12th में भी दे दे, भाई पता नहीं है इनका। चलो, ये था पूरा एनालिसिस, मैंने एमसीक्यू वगैरह आपके करा दिए हैं जिनको आप क्रॉस चेक करने आते हो यहाँ पे। और बाकी जो है अपकमिंग क्लास जो है उनकी अगर तैयारी करनी है तो इसी चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि सारे जो भी अपडेट रहेंगे नेक्स्ट क्लास के, सिलेबस, मार्किंग, बुक भी बदलने की कह रहे हैं कि बुक बदली जाएंगी, तो जो भी कुछ पता लगेगा सारा आपको इसी चैनल पर पता लगता रहेगा। तो नहीं सब्सक्राइब किया कर लेना याद से, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में याद नहीं रहता, फिर ढूंढते रहो कि कहाँ पर क्या चल रहा है इस देश दुनिया में, तो पता रहना चाहिए आपको टाइम से। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।